हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के अंदर वीडियो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाला गया है। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना वाला हूँ कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है, या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसकी वैकेंसी में, तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कैरियर के ऊपर जाइएगा, अदर जॉब ओपनिंग्स के ऊपर जाइएगा, नॉन टीचिंग में जाइएगा, तो वहाँ से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ आपको यहाँ पे देखिए, आप लोग सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा, पासवर्ड जो मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर आपका यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारा चीज़ आपको मिला के पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, और ये जो कैप्चा कोड है ये आपको शो कर रहा है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए ऊपर शो कर रहा होगा आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। आप लोग अपना ईमेल में मेल बॉक्स में जाके चेक करना है आप लोग यहाँ पे, और वहाँ पे एक वेरीफाई आपको लिंक मिलेगा वेरीफाई करने के लिए। उस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके ऊपर लिंक कीजिएगा तो आप लोग को बोलेगा कि अब आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे तो वही देखिए यूज़र नेम में जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है वो डालिएगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड को डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन आपको करना होता है। यहाँ पे पोस्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा पोस्ट आप लोग यहाँ पे है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे वीडियो के अंदर हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है कि किस पोस्ट के लिए क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे बाकी सभी पोस्ट का देखिए यही आपका प्रक्रिया सेम आपका रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। इसको एक एक करके क्लिक करते जाएगा, और उसका फिर आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, यूआर से, ओबीसी से, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी आप हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे बताया जाएगा कि देखिए यूआर के अंदर 9 सीट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग को यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल फिल करना है। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम और लास्ट नेम। जैसे कि आपका नाम शुभम कुमार है तो फर्स्ट नेम में शुभम लिखिएगा और लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा। जो आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे। और जेंडर उसका बताना है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसका नेशनलिटी इंडियन पहले से सिलेक्ट करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। उसका मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति आपको बताना है कि मैरिड है, अनमैरिड है, जुडिशली सेपरेटेड है या विडो है। इसके अलावा देखिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल या वोटर आईडी में से किसी एक का आपको यहाँ पे नंबर डालना है, और इसका लास्ट में आपको पीडीएफ भी अपलोड आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका बेसिक पहचान पत्र आपको एक मांगा जाएगा यहाँ पे प्रूफ के लिए, आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसका फिर फादर्स नेम यहाँ फिल करना है, मदर्स नेम, ये भी क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो होगा वही आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर पहले से आपका यहाँ फिल रहेगा, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये रिलीजन आपको फिल करना है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप हैं, जिस भी आप धर्म से बिलोंग कर रहे हैं वो धर्म को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसका फिर अगर ये सर्विसमैन आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे कि कितने साल की सर्विस आपने किया, यहाँ पे कब डिस्चार्ज किए हैं, वो सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ बताना पड़ेगा कि मतलब कि कितने साल की सर्विस किया है, नेचर ऑफ सर्विस क्या था, परमानेंट एम्प्लॉय थे आप, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, क्या थे आपको। उसका फिर एम्प्लॉय कोड जो आपका एम्प्लॉय का आईडी रहता है वो आईडी नंबर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं है तो नो करके आगे बढ़िए। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप यहाँ पे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। यस करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिए एनओसी आप लोग को देना पड़ेगा। एडिशनल फील्ड के अंदर देखिए डू यू वांट टू अवेल फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, क्या आपको स्क्राइब का फैसिलिटी आपको चाहिए। ये उन्हीं लोग के लिए यहाँ पे रहेगा कि जो यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से जो बच्चे हैं वही आपको उन्हीं को यहाँ पे फिल करना है, बाकी नो करके आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए एड्रेस का आपको कॉलम खुल रहा है यहाँ पे। तो एड्रेस के अंदर देखिए एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका पत्राचार पता इसको कर लेते हैं, या फिर वर्तमान पता, और परमानेंट एड्रेस आप लोग का यहाँ पे स्थायी पता आपका हो गया। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 के अंदर कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है यहाँ पे। और कंट्री आपका देखिए इंडिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आप देखिए IND लिखिए यहाँ पे, तो आपका इंडिया आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद जिस भी राज्य से आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका घर जिस भी राज्य में है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका शहर का नाम बताना है और एरिया का पिन कोड। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, या आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग फिल करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको आ गया यहाँ पे। अगर कुछ गलती इसके अंदर पर्सनल डिटेल के अंदर कुछ गलती आपसे हो गया होगा तो ऊपर में देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही रहेगा तो नीचे आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए स्कूलिंग का डिटेल आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले क्लास 10th का आपको डिटेल फिल करना है, उसका फिर क्लास 12th का डिटेल फिल करना है।
जैसे कि आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया, तो आप लोगों को क्लास 10th 12th और बैचलर डिग्री का आपको यहाँ पे फिल करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले क्लास 10th के अंदर किस साल आपने पास किया हुआ आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपका था यहाँ पे, वो सारा सब्जेक्ट जो आपका मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा वो सारा सभी को टाइप कर देगा यहाँ पे। उसके फिर ग्रेड मार्क्स या क्या आपका था परसेंटेज ग्रेड CGPA आपके मार्कशीट के ऊपर क्या है, परसेंटेज नंबर लिखा होगा यहाँ पे, तो नंबर आपको यहाँ फिल करना है यहाँ पे, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको आया है। अगर ग्रेड है तो CGPA है तो CGPA आपको फिल करना है यहाँ पे। जैसे कि ग्रेड है तो ग्रेड आपको फिल करना है कि मार्कशीट के ऊपर क्या ग्रेड लिखा गया यहाँ पे। CGPA है तो CGPA आपको फिल करना है कितना CGPA आपका यहाँ पे आया है। अपना स्कूल का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, जैसे CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से क्लास 12th का डिटेल आपको फिल करना है यहाँ पे, किस साल आपने पास किया, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को फिल करके आपको सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके फिर नीचे आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएशन का, क्योंकि इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया तो आपको ग्रेजुएशन का फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐड UG डिटेल, डिग्री नेम, आपको क्या डिग्री आपने किया है यहाँ पे। जैसे मैंने BSc किया है तो मैं BSc यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा BSc ऑनर्स, आप लोग का B.Ed है, ये सभी कोर्स आप लोग को देखिए वैलिड है। ये सब क्या है, बैचलर डिग्री कोर्स है। जैसे मैंने BSc ऑनर्स किया है तो BSc ऑनर्स सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। मेन सब्जेक्ट आपका क्या क्या था BSc ऑनर्स के अंदर, वो सब्जेक्ट यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए। रिजल्ट टाइप में क्या था, परसेंटेज ग्रेड CGPA वो आपको बताना पड़ेगा, और कितना परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो बताना पड़ेगा। किस साल आपने पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है पढ़ाई, उसे कौन से राज्य से आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन अपना किया है, कंट्री के अंदर देखिए इंडिया आपको यहाँ पे लिख देना। और ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको देखिए PG का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप PG किए हुए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। उसके फिर MPhil वाले बच्चे MPhil वाले फिल करेंगे, करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं है। ये सभी चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको आगे बढ़ जाना नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब आपको यहाँ पे देखिए रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सिर्फ वही पोस्ट के लिए यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे। बाकी सभी पोस्ट जैसे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है, तो आपको यहाँ पे इसको फिल करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत आपको ऐसे भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखिए क्या आपको पूछना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे, फिर अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय कहीं आप है यहाँ पे तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार का आपको जॉब था यहाँ पे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर था, किस पोस्ट पे काम कर रहे थे, किस पे बैंड पे काम कर रहे थे, यहाँ पे लेवल आपका क्या था 7 CPC के अंदर, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या था, परमानेंट था, रेगुलर था, क्या आपका था, कब से कब तक काम किए हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास था। उसका फिर प्रेजेंट एम्प्लॉय आपका, आप यहाँ कहीं काम कर रहे हैं प्रेजेंट में तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पे काम किए थे, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी आपको फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पर सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए। आप लोग के देखिए ये पेपर जो आप लोग के यहाँ पे है रिसर्च पेपर, ये सारा चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे नहीं है, इस पोस्ट के लिए भी नहीं आप लोग के यहाँ पे है, सीधा आपको इसको स्किप करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। देखिए मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ये आपको फिल करने का जो था आप लोग का कितना समय आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए डेज़ के अंदर आपको बताना है, ना कि मंथ के अंदर। तो जैसे मुझे 30 दिन चाहिए यहाँ पे, तो 30 दिन मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। उसके फिर डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे CCC हो गया, ADCA, DCA, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर का, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो आपको लास्ट में सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब, ये सारी चीज़ फिल करने का जरूरत नहीं है आप लोग यहाँ पे, जिसके ऊपर रेड मार्क आप लोग का है सिर्फ वही फिल करने का आपको जरूरत है। उसके बाद डिस्क्लोजर के अंदर आप लोग को बेसिक आप लोग को पूछा जाएगा कि कहीं से आपने डिबार्ड, आपको कहीं से डिबार्ड या फिर पनिश्ड आपको किया गया हो एग्जाम या फिर किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड कहीं से भी आप लोग यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक तो सभी जगह नहीं होता है यहाँ पे। अगर किसी मतलब कि इन्वॉल्व हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस के अंदर, मतलब कि पकड़ाए गए हैं तो उस सब में है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के अंदर आपने पकड़ाए गए हैं, या फिर किसी जॉब से डिस्चार्ज या डिसमिस्ड हुए हैं तो उसके अलावा कोई केस उस आपके ऊपर है, वो सारी चीज़ आपको बेसिक आपको यहाँ पे नो करना होता है। वैसे कोई केस उस आपको है तो आप छुपा नहीं सकते, यहाँ पे आपको ये करके आपको बता दीजिए किसके ऊपर मतलब किस टाइप का पास केस आपके ऊपर हुआ है। उसके बाद देखिए 2 रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लोगों का आपको बताना है, यहाँ पे जो रेफरीज आप लोग हैं जो आपसे मतलब कि संबंध रखते हैं यहाँ पे, आपके फैमिली के नहीं होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट करते हो यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपने स्कूल के क्लर्क का यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, या फिर कॉलेज के क्लर्क का यहाँ पे जो डाल दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कि उनका नाम दे दीजिएगा, कौन से इंस्टीट्यूट से वो एफिलिएट है यहाँ पे, किस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, ये साथ आपको फिल कर दीजिएगा यहाँ पे 2 रेफरी का, ठीक है। उसका फिर लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन का देखिए आपको सबमिट हो चुका है। अगर कुछ गलती आपसे हो गया होगा तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन मिल होगा, यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। उसी के नीचे आप यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके आइएगा नेक्स्ट सेशन पे जाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोट के अंदर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे देखिए फिल नहीं हुआ है,
तो आप लोग यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपको फिल करना पड़ेगा उसको। तो इसके अंदर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, जैसे मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी यहाँ पे लिखेगा। हिंदी में देखिए बोल सकता हूँ, उसे पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आप देखिए मेरी सारा चीज़ है और सेव एट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर देखिए मुझे दूसरा लैंग्वेज मैं इंग्लिश जानता हूँ यहाँ पे, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। इंग्लिश में आप जिसके अंदर बेहतर हो वही आप टिक कीजिए यहाँ पे। कि इंग्लिश आप नहीं ठीक से बोल पाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी के ऊपर दो टिक करके आप सेव एट पे कीजिए। अगर सारा चीज़ आपको बेहतर है तो आप लोग यहाँ पे सेव एट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। ये सारा चीज़ देखिए फिल आपका हो चुका है, तो आपको बैक पे जाके आपको नेक्स्ट सेशन पे चले जाना है। अब नेक्स्ट सेशन अपना यहाँ पे देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट का, ये उन्हीं लोग के लिए यहाँ पे है जो कहीं काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो उन्हीं लोग का यहाँ पे है। तो उन लोग अगर प्रेजेंट में अभी आप NOC नहीं दे रहे हैं, तो एडवांस कॉपी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आपके पास NOC है तो NOC का किस अथॉरिटी से आपका इशू है, कहाँ से आपके मतलब किस पोस्ट के लिए, डेट ऑफ कब मतलब इशू कब हुआ था और एड्रेस, ये सारी चीज़ फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं NOC आपके पास अभी है तो आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए डिक्लेयर करके सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कि कंपलसरी आप लोग यहाँ पे अपलोड करना ही करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल के अंदर यहाँ पे फोटो आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि इसका साइज देखिए 20 KB से लेकर 100 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग को देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और जहाँ भी आपका फोटो आपका रहेगा वो फोटो आपको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका फोटो शो करने लगेगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 20 से 100 KB के आपको यहाँ पे होना चाहिए। क्लास 10 का सर्टिफिकेट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे रहेगा, उसका साइज आपको देखिए 100 KB से 500 KB से उसको अपलोड करना है। यहाँ पे PDF भी अपलोड कर सकते हैं, फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग कहा था कि पैन, पासपोर्ट या DL या वोटर ID में से किसी एक आपने वहाँ पे जिसका नंबर फिल किया होगा, तो उसका आपको यहाँ पे देखिए PDF या फिर JPG फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज 100 से 500 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एडिशनल अपलोड में। देखिए मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो एकेडमिक अपलोड के लिए यहाँ पे देखिए जैसे मेरा साइज मैक्सिमम साइज 500 के बीच आपका होना चाहिए। यहाँ पे क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपको दोनों को अपलोड करना है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए BSc ऑनर्स जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था यहाँ पे, वो आपका रहेगा। फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे डालना है, और जो पासिंग सर्टिफिकेट आपका रहता है, डिग्री सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्रोविजनल तो मिल ही जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए इसके अलावा कोई भी दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट सेशन पे चले जाना है। उसका फिर देखिए कंप्लीट फॉर्म का प्रीव्यू आपका खुल कर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको बढ़िया से चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक और आप यहाँ से सबमिट कीजिएगा तो उसका आप एडिट नहीं कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप बढ़िया से चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीज़ सही फिल किया या फिर नहीं किया है। उसका सबसे नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे चेक बॉक्स आपको मिलेगा, आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट सेशन पे चले जाइएगा यहाँ पे। उसके फिर वापस आपको बोलेगा रिप्लाई, आपको देखिए कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए जो आपका कैटेगरी स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए होंगे उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए पेमेंट का आप लोग यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के बाद देखिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे देखिए एक बार पेमेंट करने के बाद कोई भी चेंज या फिर मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी बढ़िया से चेक कर लीजिएगा पेमेंट करने से पहले तक आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो कुछ नहीं करना है। उसका भी प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना है। उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट का मोड आपको खुलेगा। यहाँ पे तो आपके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इन सभी से किसी एक माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। यहाँ पे जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा तो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो आपको देखिए सेव करके रख लेना PDF को अंदर। बाद में आपको जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उसका फिर आपको वहाँ पे मांगा जाएगा आप लोग को PDF, तो उसको संभाल के रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वहाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।